हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लेकिन क्वालिटी वाला कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम लोग शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली मैं इस टाइप के टाइटल नहीं डालता हूँ, ठीक है, फाड़ दिया या फिर विस्फोटक इस टाइप के। बट जब मुझे लगता है कि किसी कंपनी के बारे में कुछ पोटेंशियल लगता है तो उस टाइम पे मैं कभी कभी ये वर्ड्स वगैरह यूज़ करता हूँ। तो लास्ट टाइम जब इसके रिजल्ट्स आए थे तब उस टाइम पे 200% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं जंप में रही थी प्रॉफिट के अंदर। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये शेयर जो है 1000+ के टारगेट्स आने वाले टाइम पे अचीव कर सकता है। ये अपडेट जो है 2 महीने पहले का था, लगभग आज 2 महीने हो गए। अभी ये शेयर की जो प्राइस चल रही है वो 1300 है, ठीक है। मतलब 1000 के लेवल्स को इसने अभी तक मतलब कब का इसने अचीव कर दिया। अभी ऐसा क्या हुआ कि इसने 1000+ के लेवल्स भी अचीव कर दिए और 1300 भी चला गया है, और आने वाले टाइम पे ये 1500 से लेके 1600 के बीच में ट्रेड करेगा, ऐसे मुझे पर्सनली लग रहा है। और आने वाले 1 साल के अंदर ये 2000+ भी जा सकता है, ऐसा वाला मेरा कैलकुलेशन है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए। सबसे पहले अभी हम लोग इसके Q3 के रिजल्ट रिव्यू करेंगे। ये जो रिजल्ट आए थे वो Q2 के थे, ठीक है। Q2 का अपडेट दिया था, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो के चैनल के वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले जो Q3 के रिजल्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो यहाँ पे सेल्स जो है वो 100% जंप हुए हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर हम लोग देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, सो ये 25 से ग्रो होके हुआ है 69 करोड़ का। यहाँ पे ओपीएम देखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ओपीएम जो है ये 26% से ग्रो होकर 34 हुआ है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखें तो यहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, जो मार्केट कंडीशन है अभी की वजह से, क्योंकि ये कंपनी जो है वो ब्रोकिंग का काम करती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसमें नंबर में डेंट्स आ जाए सेल्स के नंबर में। लेकिन प्रॉफिट कैसे ग्रो किया उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखें तो मार्जिन्स में हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी मार्जिन का कोई कंसर्न नहीं रहेगा। जो अभी इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है बाकी कंपनियों के लिए जो प्रॉब्लम है वैसा कुछ प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो वो 22 से बढ़ के हुआ है 63, ठीक है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखें तो माइनर सा जंप यहाँ पे दिखाई देता है, लगभग 10-12% के आसपास का निकल के आएगा। और अगर ये 18 करोड़ जो इसका वाला प्रॉफिट था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, सो वो इम्प्रूव होके हुआ है 49। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 172% का। लास्ट टाइम जो रिजल्ट आए थे लास्ट क्वार्टर के, तो उस टाइम पे ये वाला जो है ना मोर देन 200% की, यानी मुझे लगता है 208% की जंप आई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दिया था। तो इसके साथ मैंने कैलकुलेशन बताया था आपको कि अगर ये इस टाइप के अगर रिजल्ट दिखाती है, यानी लगभग 42 करोड़ का ही अगर रेवेन्यू इस क्वार्टर में आता है, तब भी इस शेयर का वैल्यूएशन काफ़ी कम हो जाएगा और ये 1000+ के लेवल्स दिखाई देंगे। अभी जो एक्सपेक्टेशन था मेरा वाला उसको ऑलरेडी बीट कर दिया, ठीक है। मतलब जो 42 करोड़ के में जो प्रॉफिट्स मतलब मन में देखे थे मैंने कि मतलब 42 करोड़ के आ सकते हैं, जो कैलकुलेशन थे उससे बेटर यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा है, तो वो इम्पैक्ट पड़ा है जो टीटीएम वाला जो नेट प्रॉफिट दिखाई देगा ना आपको उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला फिगर निकल के आ रहा है 162 का, ठीक है। लास्ट ईयर का अगर प्रॉफिट देखें 81 करोड़, तो उससे ऑलरेडी ये 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है, यानी प्रॉफिट डबल हुआ है। अभी क्या ये मतलब ऐसे कभी कभी चलता है शेयर, कभी कभी प्रॉफिट जनरेट करता है, तो नहीं। यहाँ पे देखिए 6 करोड़ से, यानी 2016 से हम लोग इसके फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, तो 6 करोड़ से ग्रो होकर 8 हुआ है, 8 से 15 ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 15 से 25 60-70% की ग्रोथ, 25 से 41 ऑलमोस्ट पकड़ सकते हैं हम लोग 60% के आसपास की ग्रोथ। और यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली 100% की जंप और ये वाली 100% की, यानी लास्ट 2 ईयर से कंपनी ने 100% परफॉर्म किया है, जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था। और 2018 के बाद जो मतलब सिनारियो सही नहीं था मार्केट के लिए, बेयरिशनेस ज़्यादा थी, बुल मार्केट एंड हो गया था, बियर मार्केट की स्टार्टिंग थी, तो उस टाइम पे देख सकते हैं आप, उस टाइम पे भी कंपनी ने प्रॉफिट्स जनरेट किए थे। यानी ये कंपनी कोई ऐसी नहीं कि मतलब अभी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंसिस्टेंट बेसिस पे इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में भी जो है ना वो इंप्रूवमेंट है, यानी 2 चीज़ें पॉजिटिव है। अभी थर्ड आप पॉजिटिव देखेंगे तो कंपनी अल्गो ट्रेडिंग वाला जो है ना उस प्लेटफॉर्म को लेके आ रही है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपडेट दिया था। इसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी अल्गो वायर नाम की एक कंपनी थी, तो उसको एक्वायर किया था, और एक यू ट्रेड सोल्यूशन करके था, तो इसको भी उन्होंने एक्वायर किया था। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपडेट दिया था, आप चाहे तो इसके वाले अदर वीडियोस भी वॉच आउट कर सकते थे। तो ये कंपनी क्या कर रही है, अभी रिटेल इन्वेस्टर को भी टारगेट कर रही है। अगर इसमें मैंने
लास्ट टाइम बोला था कि अगर कंपनी जो प्लान लेके आई है उसमें अगर 50% भी सक्सेस हो जाती है ना, तो उस टाइम पे कह सकते हैं कि कंपनी बहुत कुछ अचीव करेगी। तो उसी डायरेक्शन में ये जाती हुई मुझे अभी के लिए दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम पे कैसे परफॉर्मेंस रहता है ये तो कंटिन्यू करेगी मुझे लग रहा है, लेकिन उसके भी रिवेन्यूज अगर कंट्रीब्यूट होते तो काफ़ी बड़ी बात रहेगी। अभी के लिए इसका जो पी है आपको 30.2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पी एक्चुअली गलत कैलकुलेट हो रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर टीटीएम कंसेप्ट वाइज देखें तो इस पर्टिकुलर ईयर का, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर का जो ईपीएस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 50.69 का, ठीक है। सो अभी ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे ही Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, यानी मार्च 2022 के, सो मुझे लगता है कि कंपनी हो सकता है कि मोर देन 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाए, तो ये 36 से ये ग्रो होकर आएगा। सो अगर ये 49 को भी अगर बीट कर देता है, मार्जिनली भी करता है, मतलब मोर देन 50 करोड़ के भी दिखा दिए, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो 11.23 का ईपीएस है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं टीटीएम वाला ही पकड़ रहा हूँ। सो ये ईपीएस 50.69 का निकल के आता है, और जैसे मैंने बोला कि अगर Q4 के रिजल्ट्स अगर मोर देन 50 करोड़ के आते हैं तो ये और इंप्रूव होकर हो सकता है कि 54 के आसपास चला जाए, ठीक है। सो अभी के लिए मैं जो एग्जिस्टिंग है उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सो ये ईपीएस है 50.69 का, और लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है वो 1282 की है। सो प्राइस को अगर हम लोग ईपीएस से डिवाइड करें तो वो पी मल्टीपल निकल के आएगा। सो यहाँ पे पी कितना आ रहा है अभी 25 का आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री का पी कितना है? सो इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है अभी 27 चल रहा है, और ये वाला फाइनेंशियल्स वाला जो है ना उसका पी यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है। सो इसी को भी हम लोग रेफरेंस मानते हैं, और अगर उसका 27 का ईपीएस आता है तो देखेंगे, 27 का अगर पी आता है तो लेवल्स क्या निकल के आते हैं। सो ये तो हो गया ईपीएस, ठीक है। अभी इसको 27 का अगर मिल जाता है, ठीक है, पी मल्टीपल, तो ये लेवल निकल के आता है 1368 का, ठीक है। अभी के रेंज से देखें तो 70 रुपीज़ के आसपास अप है, लेकिन क्या ये सिर्फ 27 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करेगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पी मल्टीपल बढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत रेयर कंपनीज होती है जो 100% या फिर उससे ज़्यादा ग्रो करती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 150%, मतलब लास्ट क्वार्टर में तो इसने 200% की जम दिखाई थी, इसमें 172 की। 30-40% भी अगर दिखाता है ना तो अच्छे तरीके से ग्रो होता है कंपनी। इतना बढ़िया दिखाएगा ना, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत पी मल्टीपल और प्रीमियम पे जा सकता है। सो अगर हम लोग 30 का पी मल्टीपल देखें, जो कि इसके पहले इसने ट्रेड किया है, तो वहाँ पे अगर देखें तो ये 1520 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे हमें लेवल्स निकल के आता है। तो यहाँ पे 1300 सी वाला देखे तो 200% के आसपास का, यानी लगभग बोल सकते हैं कि 20%, 18 to 20% के आसपास का यहाँ पे हमें जंप अभी भी दिखाई दे सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर इसको मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ काफ़ी है, और दूसरा चीज़ जो फ्लेक्सिबिलिटी है रेवेन्यू ग्रो करने की एज वेल एज प्रॉफिट ग्रो करने की, वो कंपनी के पास काफ़ी है। मतलब वो ग्रोथ पोटेंशियल देख के अगर इसको और ज़्यादा अगर वैल्यूएशन मिल जाता है लगभग 35 या 40 का, सो जो मैंने बोला था आपको कि ये 1500 to 1600 के जो टारगेट्स है उसके ऊपर ट्रेड कर सकता है, तो ये 35 के पी पे अगर चले जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकता है। सो अभी डिपेंड करेगा कि मार्केट इसको पी मल्टीपल कैसे देता है। अगर 40 का अगर चले जाता है तो आप 2000 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या 40 के पी पे ट्रेड कर सकता है? आई डोंट नो, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो मार्केट डिसाइड करता है। मैंने जो कंपनी के अकॉर्डिंगली जैसे उसका अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली क्या लेवल्स निकल के आ सकता है वो मेरा बताना मेरा काम है। सो अभी एक और पॉसिबिलिटी देखी थी कि इस क्वार्टर के अगर इनके वाले रिवेन्यूज बढ़ जाते हैं Q4 के, सो उस टाइम पे हम लोगों ने 54 का यहाँ पे पी मल्टीपल ईपीएस देखा था, और इसके साथ अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये 1620 का, यानी ये इसका फेयर पी मानता हूँ मैं जिस तरीके की ग्रोथ है। तो ये 1620 तो यहाँ पे लेवल्स दिखाई दे रहा है, यानी 1300 के कंपैरिजन में अगर देखें 1300 रुपीज़ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लगभग हम बोल सकते हैं कि मतलब जंप को एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो मेरे माइंड में थोड़ा दूसरा चीज़ चल रहा था। ओके, सो यहाँ पे 1300 के कंपैरिजन में देखें तो 300 के आसपास की हमें जंप अभी भी दिखाई देती है। अभी वैल्यूएशन में 30 का पकड़ रहा हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए 35 या 40 अगर हो जाता है वैल्यूएशन इसका वाला, इस टाइप का अगर मतलब कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल 2000 भी जा सकते हैं। सो मेरा ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है डेफिनेटली ये शेयर 1500 to 2000 के बीच में ट्रेड करेगा, ठीक है। इसको लास्ट टाइम जब कवर किया था उस टाइम पे इसका वाला प्राइस 695-700 चल रहा था, तो वहाँ से तो ये ऑलमोस्ट दुगना हो ही गया है, ठीक है।
दुगना हो गया, मतलब ये इस क्वार्टर में हो जाएगा, क्योंकि जो जिस टाइप का अर्निंग आता है उस टाइप का इसमें ग्रोथ दिखाई देता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-2 महीना लग जाता है। सडनली मतलब इस टाइम पे इनके रेवेन्यूज़ आ गए, प्रॉफिट्स आ गए, तो कल के कल नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसके ऊपर मेरे अकॉर्डिंगली आपने वॉच करना चाहिए। और एक कंपनी के बारे में अपडेट दिया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जैक्टली वो लेवल्स कैलकुलेट किए थे, चाहे तो आप देख सकते हैं। कंपनी ने लास्ट टाइम स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया था, बट उस टाइम पे कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही थी 500, इसीलिए इन्होंने स्प्लिट कैंसिल कर दिया था। तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में क्वाइट पॉसिबल है कि अगर ये 2000 के ऊपर चला जाए तो मे भी हो सकता है 1:2 का, या फिर बोल सकते कि मतलब 1 के बदले 2 या फिर 1 के बदले 5 शेयर का स्प्लिट भी अनाउंस हो सकता है। सो आने वाले टाइम पे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी टाइप की ग्रोथ अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली ये एक मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।